ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। लंकाधिपति रावण का आदेश मिलते ही सारे राक्षस हनुमान पर कटाक्ष करते हुए पूंछ जलाने के साधन जुटाने लग गए। ढेर सारा घी और तेल ले आए, साथ ही कितने ही वस्त्रों के चीथड़े टुकड़े एकत्रित कर लिए। फिर सब मिलाकर कपड़े के टुकड़ों को घी और तेल में डुबो कर हनुमान की पूंछ पर लपेटने लगे। अब हनुमान को भी राक्षसों के साथ मस्ती करने की सूझी। अरे ये क्या होने लगा? ज्यों-ज्यों राक्षस हनुमान की पूंछ पर तेल और घी से भीगे हुए कपड़े लपेटते जाते हैं, वैसे ही हनुमान की पूंछ और अधिक लंबी होती जाती है। अब राक्षस हैरान और परेशान, क्या करें? दौड़ कर घी, तेल, कपड़े लाए जा रहे हैं, कपड़ों को भिगो कर ढेर लगाते जा रहे हैं, किंतु फिर भी हनुमान की पूरी पूंछ पर वो सारे कपड़े लपेट ही नहीं पा रहे हैं। पूंछ तो निरंतर बढ़ती जा रही है। इस खेल में हनुमान को बड़ा मजा आ रहा है। जैसे जैसे राक्षस पूंछ के अंतिम छोर तक पहुंचते, चुपचाप भोले बनकर खड़े हनुमान अपनी पूंछ तुरंत ही बढ़ा देते। ऐसा करते करते महल के गोदाम से सारा घी तेल समाप्त हो गया। पर लंकापति रावण की आज्ञा का पालन तो होना ही है। तो रावण के महल के बाहर से दौड़े करके और सारे राक्षस लंकापुरी में चले गए और वहां जहां जहां भी घी तेल वस्त्र मिला वो सब ला कर एकत्र करने लगे। बहुत समय तक राक्षसों को दौड़ाने के उपरांत हनुमान ने सोचा कि अब रुक जाना चाहिए, और फिर हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाना बंद कर दिया। इसी कारण राक्षस अंततः हनुमान की पूरी पूंछ पर घी तेल से भीगे वस्त्र बांधने में सफल हो गए। कोई कमी ना रहे, इसलिए राक्षसों ने बचा हुआ तेल घी भी हनुमान की पूंछ पर गहराई तक उड़ेल दिया। अब हनुमान की पूंछ को जलाने के लिए पूरी तरह तैयार करके सारे राक्षस बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब उन्होंने रस्सियों में बंधे हुए हनुमान को चारों ओर से पकड़ लिया और ढोल नगाड़े इत्यादि बजाते हुए हनुमान को लंका के मार्ग पर घुमाने के लिए ले जाने लगे। सारे मार्ग में राक्षस परिवार के लोग हनुमान पर कटाक्ष कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ तो उन पर पत्थर इत्यादि फेंक कर चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई राक्षस और उनके बच्चे हनुमान के बाल नोच रहे हैं, कोई उन्हें लात घूंसे से मार रहा है। ऐसे नाना प्रकार से लंका के सारे असुर हनुमान को अपमानित किए जा रहे हैं, किंतु हनुमान इन सबसे तनिक भी विचलित नहीं हो रहे और न ही कहीं क्रोधित हो रहे हैं। ये तो बस चारों ओर ध्यान पूर्वक लंका नगर की बनावट और मार्गों का निरीक्षण करते जा रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट हो तो ध्यान भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता। राक्षसों ने हनुमान को लंका में सर्वत्र घुमाते हुए जी भरकर घोर तिरस्कार किया। फिर नगर के प्रमुख चौराहे पर ले आए। सभी हनुमान को घेर कर खड़े हो गए और फिर हर्ष ध्वनि करते हुए कोलाहल करने लगे। तभी रावण का आगमन हुआ। रोष से भरा हुआ रावण आते ही बड़ी मशाल लेकर हनुमान की पूंछ में आग लगा देता है। पूंछ में आग लगते ही सारे असुर प्रसन्न होकर नाचने गाने लगते हैं और लंकापति रावण की जय ऐसा उद्घोष करने लगते हैं। किंतु हनुमान शांत भाव से खड़े हुए हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बाल्यकाल में सूर्य के साथ खेलने वाले हनुमान को भला ये अग्नि कहाँ जला सकती है, और सत्कार्य करने वालों को तो ईश्वर भी हमेशा सहायता करते हैं। उधर जब सीता को त्रिजटा ने यह बताया कि हनुमान को बांधकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई है, तो सीता ने भी अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो कृपया मेरे तप और पवित्रता का मान रखते हुए हनुमान के लिए अग्नि के प्रभाव को शीतल कर दो। और हुआ भी ऐसा ही। हनुमान पर अग्नि का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। अब तक शांत रहे हनुमान ने सोचा कि इन असुरों को श्री राम भक्त की शक्ति का परिचय देने का अब समय आ गया है। बस तुरंत ही पहले तो हनुमान ने अपने शरीर को छोटा कर लिया। इससे उनके सारे बंधन ढीले पड़ गए और हनुमान बंधन मुक्त हो गए। फिर हनुमान ने अपने शरीर को बृहदाकार कर लिया। एक वानर को इतने विशाल आकार में राक्षस समुदाय ने तो कभी भी नहीं देखा था। इसलिए हनुमान को देखकर सभी अचंभित भी हुए और भयभीत भी। अब हनुमान ने वेग पूर्वक अपनी जलती हुई पूंछ को चारों ओर खड़े राक्षसों के ऊपर जोर से घुमाया। आग से धधकती पूंछ को अपने ऊपर आता देख सारे के सारे राक्षस सहम गए। वे कहीं संभलें इससे पूर्व ही हनुमान ने अपनी पूंछ से उनको मारना आरंभ कर दिया। सारे राक्षस डरकर इधर उधर भागने लगे।
हनुमान जोर से जय श्री राम का उद्घोष करते जहां भी राक्षस भाग रहे हैं वहीं पर जलती पूंछ का प्रहार किए जा रहे हैं। कई तो प्रहार से ही मारे जा रहे हैं और अनेक पूंछ की अग्नि से जलकर भस्म होते जा रहे हैं। चारों ओर चीत्कार और हाहाकार मचा हुआ है। अब तो हनुमान लंका के विविध मार्गों पर उछल कूद करते हुए ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, महल और भवनों पर चढ़ते जा रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपनी पूंछ की अग्नि से एक एक करके सभी को जलाते जा रहे हैं। हनुमान के इतना तीव्र वेग और स्फूर्ति उसको देख करके सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं और भय के मारे अकुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हनुमान अपने तीव्र वेग के कारण एक पल को तो यहाँ दिखते हैं और राक्षस कुछ समझे इससे पूर्व ही वे दूसरे स्थान तक जा पहुंचते हैं। कुछ ही समय में हनुमान ने अनेक महल प्रसादों को आग लगा दी। चारों ओर लंका में आग ही आग धधकने लगी। हनुमान अब रावण के भव्य महल में पहुंच गए और यहाँ वहां आग लगाने लगे। लंका नगरी के प्रमुख भवनों सहित अपने दुर्लभ अलौकिक महल को जलता देखकर लंकापति रावण भी एक बार तो भय से कांप गया। एक वानर द्वारा लंका में इतना उत्पात मचाते देख उसे क्रोध भी बहुत आ रहा है। रावण ने जोर से चिल्लाकर आज्ञा दी, लंका के वीरों, इस अधम वानर को यथाशीघ्र पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। रावण के आदेश पर मेघनाथ सहित अनेक सेनापति, महाबली असुर सब मिलकर हनुमान को पकड़ने की चेष्टा करने लगे, किंतु वे जहां भी दृष्टि डालते सर्वत्र ही उन्हें हनुमान दिखाई देते। प्रतिक्षण हनुमान किसी दूसरे स्थान पर जा पहुंचते और उसे स्वाहा करते हुए फिर किसी अन्यत्र स्थान पर चढ़ जाते। इस प्रकार उछलते हुए हनुमान बीच बीच में अपनी पूंछ से असुर सैनिकों पर प्रहार भी करते जाते। सारे के सारे असुर वीर हनुमान के पीछे दौड़ रहे हैं, अस्त्र और शस्त्र से वार कर रहे हैं, किंतु हर बार वे असफल हो रहे हैं। उल्टे हनुमान के वज्र समान प्रहार और भीषण अग्नि के कारण भूमि पर गिरते जा रहे हैं। उनके रथ, हाथी, घोड़े, अस्त्र और शस्त्र सब नष्ट हो रहे हैं। सारे असुर असहाय हो गए हैं। रावण ने भी अपने जीवन में घोर तप किए थे, इसलिए ज्ञान, शक्ति और पराक्रम में रावण अत्यंत प्रबल है। तीनों लोकों में रावण से सभी भयभीत रहते हैं। तपोबल के कारण ही अनेक देवता रावण के वश में रहते हैं। वे रावण की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसे ही मृत्यु के देवता यम को भी रावण ने अपने वश में कर रखा है। अब जब लंका पर हनुमान रूपी महाविपदा आ गई, जिसे नियंत्रित करने का कोई मार्ग रावण को नहीं सूझ रहा, तब रावण ने यमदेव को बुलाया और हनुमान का अंत करने का आदेश दिया। वचन और विवशता में बंधे यमदेव हनुमान पर वार करने के लिए चल दिए, किंतु जैसे ही वे हनुमान के निकट आए, हनुमान ने झट से यम को पकड़ लिया और अपने मुंह में रखकर मुंह को बंद कर लिया। स्वयं महादेव शिव, सूर्यदेव और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हनुमान का भला यम क्या बिगाड़ सकता था। अब यम हनुमान के मुख में पड़ा तड़प रहा है और इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यमदेव की अनुपस्थिति से ब्रह्मा जी के कार्य रुकने लगे। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी आए और हनुमान से यम को मुक्त करने का आग्रह करने लगे। हनुमान तो ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी बात को वे कैसे टालते। हनुमान ने अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही यमदेव अपनी जान बचाकर दौड़ गए। यह देखकर रावण भी अचंभित हुआ और अब अधिक भयभीत भी हो गया। उसने मेघों को आज्ञा दी कि तेज वर्षा करके इस भीषण अग्नि को बुझा दो। चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर अनेक बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी, किंतु अग्नि की तीव्रता इतनी अधिक है कि वर्षा जल का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अग्नि कुछ धीमी होती पर तुरंत ही फिर से विकराल रूप लेकर प्रज्वलित हो जाती। हनुमान को रोक पाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं रह गया। सोने की आकर्षक लंका धू धू करके जल रही है। लंका में आग लगाते समय हनुमान ने विभीषण के निवास का विशेष ध्यान रखा और उसे अग्नि से बचाए रखा। साथ ही अशोक वाटिका के पूरे क्षेत्र को भी हनुमान ने आग से बचाए रखा। किंतु फिर भी हनुमान को यह चिंता होने लगी कि संपूर्ण लंका नगरी में आग लग जाने के कारण सीता माता भी कहीं भयभीत हो रही होंगी, मेरे बारे में विचार कर चिंतित भी हो रही होंगी। ऐसा विचार कर हनुमान ने सीता जी के पास जाने का निश्चय किया। तब हनुमान समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा लिया। समुद्र से निकलते ही वे दौड़ पड़े अशोक वाटिका की ओर। माते माते पुकारते हुए हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे।
तो उनकी आवाज सुनकर सीता भी तुरंत हनुमान की ओर आई। उन्होंने देखा कि हनुमान तो सकुशल है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है और उनकी पूंछ भी बिल्कुल ठीक है। इससे सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई। हनुमान भी सीता माता को सकुशल पाकर हर्षित होते हुए उनके चरणों में लौट गए। सीता ने स्नेहपूर्वक हनुमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र हनुमान, तुम्हें सकुशल देखकर मेरी सारी चिंता मिट गई है। हनुमान सीता माता का स्नेह पाकर पुलकित हो गए और कहने लगे, माते, आपका आशीर्वाद और मेरे प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर है, तो फिर इस विश्व में कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लंका नरेश रावण और इन असुरों ने आज तो श्री राम की शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण ही देखा है। प्रभु के आने पर तो इन असुरों का संपूर्ण विध्वंस निश्चित ही है माते। सीता बोली, ऐसा अवश्य ही होगा, किंतु मेरे राम कब आएंगे? कब तक मैं इन राक्षसों के दिए कष्ट सहती रहूंगी? ऐसा कहते हुए सीता पुनः उदास हो जाती है। यह देख हनुमान उन्हें विश्वास दिलाते हैं, आप चिंता न करें माते, अब आपके कष्टों का अंत का समय निकट आ गया है। बस जैसे ही मैं प्रभु श्री राम के पास जाकर आपके विषय में जानकारी दूंगा, वे तुरंत ही लंका की ओर चल पड़ेंगे। श्री राम के नेतृत्व में हमारी पूरी वानर सेना शीघ्र ही लंका में आने वाली है माते। अब आप कृपा करके मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। सीता हनुमान के जाने की बात सुनकर कुछ विचलित हुई। कहने लगी, पुत्र हनुमान, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हौसला मिला है और अब तुम चले जाओगे तो मुझे यहाँ पर इस राक्षस नगरी लंका में किसका सहारा रहेगा? हनुमान बोले, माते, प्रभु श्री राम की कृपा से ये राक्षस आपको तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लंका के जल जाने के कारण वे सभी भयभीत हैं और अब आपको कष्ट देने का दुस्साहस वे नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब आप निश्चिंत रहे माते। सीता स्नेहपूर्वक कहने लगी, किंतु पुत्र, तुम जब से आए हो इन राक्षसों से निरंतर संघर्ष कर रहे हो, थक गए होगे। यहाँ किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ दिन के लिए रुक जाओ, फिर चले जाना हनुमान। हनुमान ने उठते हुए कहा, राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है माते। अब तो एक पल भी रुकना व्यर्थ है, मुझे तो जाना ही होगा। माते, आप चिंता न करें, जिस प्रकार मैं आया हूं उसी प्रकार शीघ्रता से विशाल समुद्र को पार कर श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। वहां प्रभु भी तो आपकी सूचना पाने के लिए बेचैन हो रहे होंगे ना माते। आपकी कुशलता की जानकारी मिलने पर तभी उनका मन शांत हो सकेगा, इसलिए अब मुझे आज्ञा दे माते। सुनकर सीता को भी संतोष हुआ और बोली, ठीक है पुत्र, तुम जाओ। वहां मेरे प्राणनाथ को यह संदेश दे देना कि मैं यहाँ इन क्रूर असुरों के मध्य प्रतिपल आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। शीघ्र आकर मुझे ले जाएं, मेरे प्रभु शीघ्र आएं और मुझे यहाँ से ले जाएं। यह कहते हुए सीता पुनः दुखी होकर रोने लगी। सीता माता की यह अवस्था देखकर हनुमान की आंखें भी अश्रुओं से भीर गई। रुंधे हुए स्वर में बोले, आप दुखी ना हो माते, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आएंगे। फिर कुछ पल रुककर हनुमान बोले, माते, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी आपके लिए भेजी है, यदि आप भी एक चिन्ह स्वरूप कोई वस्तु दे दें तो श्री राम आपकी कुशलता के प्रति निश्चिंत हो सकेंगे। एक क्षण विचार कर सीता ने अपने केश से चूड़ामणि को निकाल लिया और उसे हनुमान को देते हुए बोले, पुत्र, मेरे पास तो यह चूड़ामणि ही बची है, इसलिए यह चूड़ामणि श्री राम जी को दे देना और कहना कि अब विलंब ना करें, शीघ्र आकर अपनी सीता को यहाँ से मुक्त कराएं। चूड़ामणि लेकर हनुमान ने सीता के चरण स्पर्श किए। सीता ने दोनों हाथ हनुमान के सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। फिर हनुमान ने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया और उछलकर वायु वेग से आकाश मार्ग से चल दिए। हनुमान लंका के उच्चतम पर्वत अरिष्टगिरि पर चढ़ गए और हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण करते हुए प्रणाम किया। फिर अपने शरीर को बृहदाकार बना लिया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए तीव्र वेग से आकाश में पुनः छलांग लगाई और उत्तर दिशा की ओर उड़ने लगे। हनुमान के छलांग लगाने की गति इतनी तेज रही कि उनके पैरों का दबाव पड़ने से 30 योजन ऊंचा
और 10 योजन चौड़ा वह अरिष्टगिरी अपने ऊंचे शिखरों और विशालकाय वृक्षों सहित भूमि में धंस गया। हनुमान द्वारा किए गए जयघोष की गर्जना से समस्त दिशाएं थर्रा गईं। अनेक पर्वत भर भराकर गिर गए, समुद्र का जल उफान मारने लगा और लंका की भूमि भूकंप के समान कंपित हो उठी। जो राक्षस जहां है वहीं कांपकर गिर गया। सभासदों सहित स्वयं रावण का सिंहासन भी डोल गया और रावण का मुकुट भी भूमि पर गिर गया। कुछ पल के लिए तो सर्वत्र लंका में भय व्याप्त हो गया। विशाल समुद्र के ऊपर उड़ते हुए हनुमान मध्य में मैनाक पर्वत के निकट पहुंचे तो भी रुके नहीं और आभार अभिव्यक्त करते हुए मैनाक को स्पर्श मात्र किया और तीव्र वेग से गंतव्य की ओर उड़ चले। उड़ते हुए जैसे ही हनुमान की दृष्टि समुद्र के दूसरे तट पर स्थित महेंद्र पर्वत पर पड़ी तो अपनी मंजिल पर पहुंचने की प्रसन्नता में जोर से सिंहनाद किया। महाबली हनुमान के सिंहनाद के स्वर समुद्री तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे वानर और भालू समुदाय तक पहुंचे तो वे सभी जैसे निद्रा से जाग गए। वे समझ गए कि निश्चित ही हनुमान सीता माता का पता लगाकर पुनः लौट आए हैं और फिर तो वे सब किलकारी मारते हुए आनंदित होकर उछलने कूदने लगे। निकट आते ही कपिश्रेष्ठ हनुमान को देखने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ऊंची डालियों पर छलांग लगाने लगे। कई वानर तो पर्वत शिखरों पर चढ़ गए और दूर दिखाई दे रही हनुमान की छवि को देखकर ध्वज को हवा में लहराने लगे। कुछ ही पलों में हनुमान महेंद्र पर्वत के शिखर पर उतर आए और हर्षित होते हुए छलांग लगाकर सीधे नीचे कूद गए। हनुमान के आते ही सभी वानरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान के नारों से सारा वातावरण गुंजायमान कर दिया। हनुमान की दृष्टि सर्वप्रथम जामवंत पर पड़ी। उन्हें देखते ही हनुमान उल्लास से बोले, मैंने माता सीता के दर्शन कर लिए हैं। बस हनुमान के इतना कहते ही जामवंत तुरंत लपक कर पास आए और हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। आनंद अतिरेक में उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और गदगद स्वर में वे बोले, हे हनुमान, हमें तुम पर गर्व है। तुमने सीता माता का पता लगाकर हम सब के प्राणों की रक्षा कर ली है। अब तो हर कोई हनुमान की सेवा में लग गया। कोई हनुमान के हाथ पैर सहलाने लगा, कोई उनके चरण स्पर्श करता स्वयं को धन्य समझ रहा है, कोई उनके हाथ चूम रहा है। अनेक वानर भालू विविध प्रकार के मीठे फल ले आए हैं। सभी किसी न किसी प्रकार से हनुमान की सेवा करने में जुट गए। हनुमान विनय पूर्वक सभी से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। सामने युवराज अंगद को देखकर हनुमान उनकी ओर दौड़ पड़े और प्रसन्नता पूर्वक अंगद को अपनी भावों में भर लिया। कुछ देर बाद अब सभी गोल घेरा बनाकर वहां बैठ गए हैं। हनुमान लंका का सारा वृतांत सबको सुना रहे हैं। समुद्र पार करते समय सुरसा और सिंघनी, फिर लंका में प्रवेश के समय लंकिनी से सामना, विभीषण से मिलना, अशोक वाटिका में सीता माता के दर्शन और उनकी स्थिति, लंकापति रावण से वार्तालाप और फिर लंका दहन तक की सारी कथा हनुमान रोचक भाव से सबको सुना रहे हैं। पूरी कथा में कहीं भी उनके स्वर में अपने बाहुबल पर किसी प्रकार का अभिमान प्रकट नहीं हो रहा है। मैंने किया है यह भाव तो कदापि उनके मन में नहीं है। वे सारी सफलता का श्रेय प्रभु श्री राम की कृपा को देते हुए अंत में कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से ही मैं सीता माता का पता लगाकर उनका संदेश लेकर पुनः आप सभी तक लौट पाया हूँ। सारी बातें सुनने पर सभी के मन में हनुमान के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। उल्लास से भरकर सभी ने जोर से उद्घोष किया, जय श्री राम, जय हनुमान। फिर अंगद बोले, हे वानर श्रेष्ठ वीर हनुमान, बल, बुद्धि, विवेक और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम्हारे ही कारण अब हम महाराज सुग्रीव के समक्ष जाने के योग्य हो गए। तुम्हारे ही कारण हम सभी के प्राण बच गए। प्रभु श्री राम के प्रति तुम्हारी भक्ति भी अद्भुत है हनुमान। तुम्हारे शौर्य और धैर्य भी अनुपम है। जामवंत भी प्रसन्नता पूर्वक बोले, निश्चय ही हनुमान, हमें तुम पर गर्व है। तुम माता सीता से मिलकर उनका हाल जानकर सकुशल लौट आए हो। यह हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। सीता का समाचार जानकर प्रभु श्री राम का दुख अब कुछ कम हो सकेगा। अंगद ने कहा, अब हमें एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए और तुरंत ही महाराज सुग्रीव और श्री राम के पास चलना चाहिए और वहां जाकर उन्हें यह शुभ समाचार सुनाना चाहिए।
युवराज अंगद की बात सुनते ही सभी उल्लासपूर्वक गर्जना करने लगे और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए तुरंत ही चल पड़ने को तैयार हो गए। अब आगे आगे हनुमान चल रहे हैं और पीछे अंगद, जामवंत सहित अन्य सभी दल प्रमुख और संपूर्ण वानर और भालू समुदाय चल पड़ा है। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।